एम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज पूरा 1 साल हो गया है। बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान किया था और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वो एमएसपी की गारंटी समेत अपनी अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो बाकी मांगे हैं उस पर भी सरकार का ध्यान दिलाने की जरूरत है। उन मांगों को भी पूरा किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसान संगठनों द्वारा 1 साल पूरा होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड लगा दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो कानून को अपने हाथों में ना ले। इससे पहले 26 जनवरी को किसानों के रैली के दौरान काफी उपद्रव देखने को मिला था। गाजीपुर के बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा लग गया। इस पर हमारे संवाददाता कपिल चौधरी ने किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव से खास बातचीत भी की है। जानने की कोशिश की है कि आखिर अब जब देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, बावजूद उसके भी किसान अपनी मांगों पर क्यों अड़े हैं, अब क्या और उपाय वो चाहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो जरूर आपको सुनाएंगे, क्योंकि देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि अब जब देश के प्रधानमंत्री खुद सभी के सामने आए हैं, माफी भी मांग ली गई है और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है, प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है कि अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एमएसपी पर कानून बनाने की बात उनकी तरफ से की जा रही है। न सिर्फ ये, और भी कई मांगे जो किसान लगातार बार बार उठा रहे हैं, विरोध अभी भी दर्ज कर रहे हैं। आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा, उनकी तरफ से यह बात भी कह दी गई है। राकेश टिकैत ने भी अपना अल्टीमेटम दे दिया है कि हम अभी इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ऐलान कर दिया हो। हम इस फैसले का स्वागत भले ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें भरोसा नहीं है जब तक कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते। साथ ही आपको यह भी याद दिला दें कि 29 तारीख को किसान ट्रैक्टर द्वारा संसद पर कूच भी करेंगे, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई थी। यानी किसान अभी पीछे हटना नहीं नजर आ रहा है। सरकार एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन किसान, देश का अन्नदाता जो 1 साल से आंदोलन कर रहा है, वो अभी भी अपने आंदोलन पर ही अड़ा हुआ है। कहना उनका यह है कि हम जिन मांगों को लेकर खड़े थे, अड़े हैं, अभी भी उन्हीं मांगों पर अड़े रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। भले ही देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र ऐलान कर दिया हो देश के नाम संबोधन में कि हम तीनों कृषि कानून, जिन्हें देश का अन्नदाता शुरू से ही काले कानून कह रहा था, उन्हें वापस लेने की बात कह दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बावजूद इसके भी किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और साफ कर दिया गया है कि हम इस आंदोलन को अभी भी वापस नहीं लेंगे। और वहीं संविधान दिवस के मौके पर सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं, हमारा संविधान सालों की महान परंपरा, अखंड धारा और उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान दिवस को इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि हमारा रास्ता सही है या नहीं है, इसका मूल्यांकन हो सके। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला और कहा कि खुद लोकतांत्रिक कैरेक्टर खोने वाले दल लोकतंत्र की रक्षा आखिर कैसे करेंगे। पीएम ने कहा कि पारिवारिक पार्टियां देश के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। बताते चले कि पीएम ने अपने ट्विटर पर डॉक्टर अंबेडकर के 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिए गए भाषण का एक अंश भी शेयर किया और देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने अखबार की एक क्लिपिंग शेयर करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जब 26/11 को मुंबई पर हमला हुआ तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे,
नहीं भूलेंगे। ये अखबार की वही क्लिपिंग है जो 26/11 हमले की बरसी पर हर साल सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में हमले के तुरंत बाद राहुल गांधी दिल्ली की एक पार्टी में दिखे थे। मुंबई पर साल 2008 में 26 नवंबर वाले दिन बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसे कोई भुला नहीं सकता, जिसमें 15 देशों के करीब 166 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। इस हमले को भारतीय इतिहास का सबसे घातक हमला माना जाता है। यह भी बता दें कि पाकिस्तान के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते से मुंबई में आए थे। इन्होंने यहां कई जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर हमले को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल समेत कई जगहों पर हमला किया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 4 दिनों तक मुठभेड़ चली थी। हमले में 18 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। देश भर में इन वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात फिर से करेंगे 3 कृषि कानूनों की, क्योंकि इनकी वापसी के बाद भी सरकार और किसानों के बीच तकरार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब किसान नेता राकेश टिकैत ने AIMIM के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। बताते चले कि किसान आंदोलन की बरसी पर हैदराबाद के धरना चौक पर महाधरना को संबोधित करते हुए उन्होंने अज़दुद्दीन ओवैसी को बेलगाम सांड बताया है। राकेश टिकैत ने कहा कि बिना नाम लिए कहा कि वो देश भर में बीजेपी की मदद करते हैं, उन्हें हैदराबाद में ही बांध कर रखें। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि आपके यहां का बेलगाम बिना नाथ वाला सांड बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, आप लोग उसे यहीं बांध कर रखो, वो देश में सबसे ज्यादा बीजेपी की मदद करता है। राकेश टिकैत यही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि उसे यहां से बाहर मत जाने दो, वो बोलता कुछ और उसका मकसद कुछ और ही होता है। एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो, वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है, उसकी जांच कर लेना, उसको बांध कर यहीं रखो, उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो, वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की मदद करता है, ये पूरे देश को पता है। तो राकेश टिकैत साफ हैं और उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर, अज़दुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कहा वो तो हमने आपको सुना ही दिया, लेकिन अभी वो क्या सोच रखते हैं तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद, मतलब जो ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है उसके बाद अब वो क्या सोचते हैं, आगे इस आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर हमारे संवाददाता कपिल चौधरी ने उनसे खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। किसानों के आंदोलन को पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल गुजर जाने के बाद आज देखिए यहाँ पर किसान भारी संख्या में मौजूद है। हमारे पीछे राकेश टिकैत जी भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो 1 साल हो गया है, आने वाले दिनों में जो सरकार है उसके लिए क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जो सरकार थी, सरकार झुक गई है, किसानों ने जो बोला था वो आंदोलन को नहीं झुकाते हम, हमारे MSP पर गारंटी कानून बना दे। सर पहले तो बात थी कि जो है जो तीनों कानून है उनको वापस लिया जाए, MSP भी थी, तो MSP पर जब तक सरकार, वो पोल्यूशन भी था और भी बहुत है, तो 20 कानून थे। तो जब तक सारी बातें पूरी नहीं मान ली जाती है तब तक किसान सर कई चीजें हैं अभी, जब तक वे नहीं माननी जाती जब तक यहीं रहेंगे। और सर 27 तारीख को दिल्ली जाने की बात है, उसके लिए 29 तारीख को है, 29 को चलेंगे दिल्ली। तो हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है जब तक जो है किसानों की पूरी बात सरकार नहीं मान लेती है, जब तक जो है किसान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और 29 तारीख को दिल्ली के लिए किसान नेता जो है अपने पूरे दमखम के साथ में कूच करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से कपिल चौधरी, FM न्यूज। किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, अब सुनिए योगेंद्र यादव का क्या कहना रहा। किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है, आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है योगेंद्र यादव जी। उनसे बात करते हैं कि सर आज पूरा 1 साल हो गया किसान आंदोलन को, अभी भी किसान बैठे हुए हैं, सरकार ने मांगे तो मान ली है। अगर सरकार मांगे मान लेती तो भाई हमें यहाँ सड़क पे बैठने का शौक थोड़ा ही है। प्रधानमंत्री से हमने कहा था, प्रधानमंत्री जी ये जो आप जबरदस्ती उपहार हमें दे रहे हो ना, ये तो वापस ले लो और हमें वो उपहार दो जो हमने मांगा था, जो आपने भी 2011 में कहा था वो दे दो।
प्रधानमंत्री जी को पहली बात याद आ गई, दूसरी भूल गई। पहली बात याद आ गई, इसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी भूल गई तो हमने चिट्ठी लिख के याद दिला दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से जैसे ही जवाब आएगा, बातचीत होगी, खुले मन से बात करेंगे, समस्या सुलझेगी और आगे बढ़ेंगे। आज 1 साल पूरा होने का दिन इस जीत के जश्न का दिन है। साथ ही साथ आगे जो अभी भी जंग जारी है उसके जज्बे दिखाने का भी दिन है। सर, जो मांगे थी कि तीनों कानून वापस हो जाए, वो तो वापस हो गए। ऐसा नहीं लग रहा कि जंग ज़्यादा लंबी होती जा रही है? मैंने पहले दिन से कहा था कि प्रधानमंत्री तय कर लें कि उनको कितना महंगा सौदा पसंद है। जितना जल्दी करेंगे सस्ते में छूटेंगे। पता नहीं क्यों उन्होंने ये करने में 1 साल लगा दिया। महंगा सस्ते सौदे को महंगा सौदा उन्होंने अपने लिए बना दिया। अब दुनिया बताइए उनके बारे में क्या क्या कह रही है। मैं तो नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लोग दुनिया सारी कह रही है। सर, ब्याज तो नहीं लग गया है? काफी ब्याज लग गया भैया सौदा महंगा करने पे, और इसीलिए मैं अब कह रहा हूँ एमएसपी वाला भी जल्दी निपटाओ, नहीं तो इसका ब्याज अगर लगना शुरू हुआ चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा ये तो। सर, चुनाव है 2022 में, क्यों इसको लेकर के जोड़ते हैं? इससे क्या देखते हैं इसको लेकर के? लोग कहते हैं जी कि प्रधानमंत्री जी को संविधान की बात समझ ना आई। अगर वो आती तो जो पिछले साल जून के महीने में ना लाते। उनको किसान के दुख सुख समझ ना आए, किसान की आवाज़ समझ ना आई। वो आती तो पिछले साल नवंबर में निपटा देते। उनको इंसानियत भी समझ नहीं आती। वो आती तो जनवरी के महीने में सर्दी देख के कम से कम किसानों को छोड़ देते। हमारे किसान शहीद हो रहे थे। तो ऐसा लगता है कि अब तो उनको एक ही बात समझ आई है, चुनाव, वोट, सत्ता, एक ही भाषा इनको समझ आती है। कोई बात नहीं, जो भाषा जिसको समझ आती है उसमें समझा देंगे। सर, दिल्ली जाने की बात है, उसके लिए भी आज कुछ वार्ता होनी है? आज तो कोई वार्ता का दिन नहीं है मेरे विचार से। तो आज तो सिर्फ जैसे मैंने कहा, जीत का जश्न और जंग का जज्बा, बस आज तो उसी का दिन है। कल देखेंगे, कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसमें आगे के कार्यक्रम के बारे में फैसला किया जाएगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे योगेंद्र यादव जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार से जंग जारी रहेगी जब तक किसानों की सारी बातें नहीं मान लेते हैं, जब तक हम यहाँ रोड पर ही बैठे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से कपिल चौधरी, FM न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलो, यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार से अब 3 दिन अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पहले लखनऊ में संविधान दिवस पर उद्देशिका पाठन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वो अयोध्या जाएंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचेंगे। वो देवी पाटन मंदिर जाएंगे और वहीं देवी पाटन मंदिर में ही रात्रि विश्राम करने का उनका पूरा डे प्लान रहेगा। मुख्यमंत्री इसके बाद गोरखपुर और वाराणसी जाने के साथ और भी अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा काफी परवान चढ़ गया है। इसे लेकर मुख्य विपक्षी दल राजद नीतीश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। लालू यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए नीतीश सरकार को जमकर घेरा। लालू यादव ने कहा कि बिहार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। लालू यादव ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार विकास का नारा देती थी, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश कुमार के विकास के दावों की पोल खुल गई है। लालू यादव यही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद नीतीश सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। बताते चले कि नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन की रिपोर्ट जारी की थी और इसके मुताबिक हेल्थ, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार की स्थिति सबसे खराब है।
बिल्कुल किशन जी विकास का जो नारा देते थे तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है ये बिल्कुल टुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। बंदी को लेकर शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार पूरे अधिकारियों के साथ शपथ लेंगे। वो समझेंगे। वहीं केरल के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। नए मौसम विज्ञान रिकॉर्ड बताते हैं कि इस साल बारिश 6 दशकों में सबसे ज्यादा रही। इसने 2018 की सदी की बाढ़ को भी पार कर लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 24 नवंबर तक 3523.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। ये 2018 की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। इस साल तीनों मौसम सर्दी, गर्मी और मानसून में बारिश हुई थी। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 7 महीनों में ज्यादा बारिश हुई है। इस साल सबसे ज्यादा बारिश अक्टूबर में हुई है। और आपको बताते चले कि उत्तर पश्चिमी मानसून के दौरान पठानमथिट्टा जिले में करीब 186% ज्यादा बारिश हुई। वहीं घाटी की हवा में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। बताते चले कि ठंड के बढ़ने के साथ ही वादियों का नजारा और भी ज्यादा सुहावना हो चला है। कई इलाकों में पारा 0 से भी कम दर्ज हुआ। कश्मीर में कुछ समय तक राहत मिलने के बाद पारा 0 डिग्री से और नीचे चला गया, जिससे पानी के जमने की स्थिति आ गई है। वहीं अगले महीने के पहले सप्ताह तक बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद घाटी में बर्फ पड़ सकती है। उधर पहलगाम में तापमान -33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि श्रीनगर में पारा पिछले रात 0.4 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 0 से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।